बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऐड टू कार्ट किया था व्यू यस के साथ। तो ये बटन को क्लिक किया, उसने प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर दी, यहाँ पे डिस्प्ले भी कर दी जो जो है। अब हम यहाँ पे व्यू कार्ट के पोर्शन पे जाते हैं। यहाँ पे व्यू कार्ट का ऑप्शन है, तो इसमें पहले लिंक लगाते हैं व्यू कार्ट। यहाँ पे क्लिक करने की सूरत में मैं इसे यहाँ पे स्लैश कार्ट पे ले कार्ट के इंडेक्स पे, इसी तरह यहाँ पे कार्ट कंट्रोलर पे जाता हूँ। कार्ट कंट्रोलर में ये रन व्यू मेरे पास आ रहा है, मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ इसका क्या मुझे रिप्लाई मिलता है। हाँ, इसका व्यू अभी ऐड नहीं हुआ, मैं यहाँ व्यू ऐड कर देता हूँ। बस विदाउट मॉडल कर रहा हूँ। अब देखें यहाँ पे हमने कार्ड गेट करने का सिस्टम भी बनाया है। वो हम चाहें तो व्यू के ऊपर भी डायरेक्टली गेट कर सकते हैं, और चाहें तो यहाँ से मेथड कॉल कर सकते हैं जिसमें हमारे पास कार्ट आ रही है। तो लोड कार्ट के नाम से अगर हम करते हैं तो हमें इस सेशन डाटा के अंदर हमें कार्ट डाल के दे देता है। कार्ट के अंदर जो है डाटा डाल के देता है। ये कार्ट हमने बिल्कुल टॉप लेवल पे बनाई हुई है यहाँ पे। तो यहाँ से सबसे पहले मैं लोड कार्ट का मेथड कॉल करता हूँ, लोड कार्ट। इसने जो भी कार्ड थी उन्हें यहाँ पे कार्ड के अंदर लोड करके दे दी। अब यही कार्ड जो है मैं यहाँ पे भेज देता हूँ यूज़र को, यानी कि व्यू को भेज देता हूँ। ये लिस्ट ऑफ कार्ट मॉडल है जो हमने व्यू पे भेजी है। यहाँ पे राइट क्लिक किया, गो टू व्यू किया, तो यहाँ पे मॉडल डिफाइन किया कि मॉडल क्या होगा। मैंने कहा मॉडल जो है वो लिस्ट ऑफ कार्ट मॉडल होगी। इसको ख़त्म ही कर दें। अब यहाँ हमने वो कार्ट दिखानी है, लेकिन ये हमने व्यू जेएस से दिखानी है। हमने सी शार्प से नहीं दिखानी, क्योंकि इसको अपडेट वगैरह के प्रोसेस करने और वो jQuery एजेक्स के बजाय हम व्यू जेएस से करेंगे। तो व्यू जेएस से इजी भी होगा और अच्छा भी होगा। तो इस वजह से हम इसका जो लूप है वो हम यहाँ पे लगाना चाहेंगे व्यू जेएस के अंदर। तो अब जो हमारे पास ये आइटम आ जाएंगे लिस्ट ऑफ कार्ड मॉडल, जो मॉडल में डाटा आया है वो डाटा हमने इसको देना है। इसके दो तीन तरीके हैं, या तो मैं एजेक्स रिक्वेस्ट सेंड करूं और वो मुझे कार्ट लोड करके दे दे, वो भी ठीक है। और एक ये कि मैं इधर से कन्वर्ट कर लूँ, तो मैं ऐसे कहता हूँ कि एजेक्स रिक्वेस्ट सेंड कर देता हूँ। तो यहाँ पे लोड कार्ट नहीं कहते हम, और यहाँ पे कार्ट भेजते भी नहीं। बस जो ही वो रिक्वेस्ट आए तो ये मुझे खाली एक एम्प्टी व्यू दे दे। इस व्यू में मैं यहाँ पे एक डिव बना लेता हूँ जिसमें मैं ऐप बनाऊंगा व्यू जेएस की। क्लास इज इक्वल टू व्यू कार्ट एरिया। जैसे कि मैंने बताया कि व्यू जेएस का कोड आप जावास्क्रिप्ट ही होती है, तो आप सेक्शन जेएस के अंदर जाके सारा कुछ लिखेंगे। मैं देख लेता हूँ हमने सेक्शन डिफाइन किए हैं कि नहीं किए, जूम भी कर लेता हूँ। ये सेक्शन जेएस हमने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। जेएस सेक्शन के अंदर मैंने कहा कि एक स्क्रिप्ट का टैग ओपन करें, वार व्यू कार्ट ऐप इज इक्वल टू न्यू व्यू, और आगे राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आके एलिमेंट बताएंगे जिस पे अप्लाई करना है। आप चूँकि क्लास बनाई है तो व्यू कार्ड एरिया ये बता देंगे क्लास है। उसके बाद डाटा होगा, डाटा में फिलहाल कुछ भी नहीं है, हमारे पास कार्ट आइटम्स होंगे, ठीक है। कार्ट आइटम्स होंगे जो कि अरे होगी। अभी इसमें डाटा है नहीं, लेकिन अरे होगी, और बाकी चीज़ें बाद में करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ना इसके व्यू की जब ऐप बनती है तो कुछ चीज़ें हमें मिलती हैं कुछ इवेंट्स मिलते हैं। जैसे कि ऐप अगर बन चुकी है तो उसके बाद आप कुछ करना चाहते हैं, इसी तरह ऐप के अंदर कोई डाटा अपडेट हुआ है उस पर आप कुछ करना चाहते हैं, ऐप के साथ कोई चीज़ माउंट करना चाहते हैं कि जब ऐप बने तो ये साथ माउंट हो जाए, ठीक है। और कुछ मेथड्स अटैच करना चाहते हैं कि ऐप के अंदर कोई आप मेथड यूज़ करना चाह रहे हैं उसके लिए।
तो मुख्तलिफ काम होते हैं इसमें। एक क्रिएटेड भी होता है। क्रिएटेड का मतलब होता है कि जब ऐप बन गई तो ये आप क्रिएटेड के आगे राउंड ब्रेक्स लगा के कर्ली ब्रेक्स लगाएंगे तो क्रिएटेड मतलब इसको पास करेंगे। इसमें आप जो भी चीज़ लिखेंगे ना वो ऐप क्रिएट होने के बाद वो चीज़ काम करेगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे एजेक्स लोडर एक यूज़ करता हूँ। एजेक्स लोडर ये ज़रा अच्छा सा बनाएंगे ताकि आगे कहीं भी आप लोगों ने यूज़ करना हो तो इसको यूज़ कर सकें। ये हमारे पास एजेक्स लोडर की मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप एक लोडर का इमेज जनरेट कर सकते हैं। जैसे ये इमेज है। यहाँ से कोई भी आप इमेज जनरेट कर सकते हैं। वैसे बूटस्ट्रैप का एक अपना भी होता है हम वो देखते हैं वो यूज़ कर लेते हैं। तो बूटस्ट्रैप में अगर आप लिखें बूटस्ट्रैप स्पिनर तो बूटस्ट्रैप 4 में जो है ना स्पिनर्स आए हैं। डब्ल्यू स्कूल में भी आपको पता चलेगा। ये देखें इसमें आपने क्लास लगानी है स्पिनर बॉर्डर। स्पिनर बॉर्डर की क्लास लगाएंगे तो ये आपको इस तरह मतलब उसके लिए लगाना चाहते हैं एजेक्स कॉल के लिए जिसमें सर्वर थोड़ी देर के लिए बिजी है तो यूज़र को वेटिंग का साइन बता सकते हैं। स्पिनर बॉर्डर है स्पिनर ग्रो है और वह स्पिनर के नाम से भी एक है वो शायद यहाँ नीचे होगा स्पिनर बॉर्डर। ठीक है इनमें से हम ये स्पिनर बॉर्डर को ही यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक ऐड करता हूँ div क्लास इक्वल टू टेक्स्ट सेंटर। एक तो सेंटर में आ जाए और स्पिनर बॉर्डर। अब इसको रन करके देख लेता हूँ कि ये मुझे शो होता है कि नहीं। कार्ट के अंदर बनाया था। हाँ ये शो हो रहा है लेकिन इससे जो व्यू है वो सर्वर साइड वाला अटैच हो गया है। तो यहाँ मैं लेआउट सर्वर साइड वाला अटैच हो गया तो यहाँ लेआउट में जो है वो व्यूज़ में शेयर्ड में वेबसाइट लेआउट। अगर वेबसाइट के नाम से बनाया तो ये आ जाएगा अदरवाइज नाम चेक कर लेंगे कौन सा नाम रख। हाँ वेबसाइट वाला था। अच्छा वेबसाइट मेरे ख्याल में बूटस्ट्रैप 4 में नहीं है 3 में है शायद क्योंकि इसमें वो स्पिनर हमें शो नहीं हुआ। तो स्पिनर जो है हमें यहाँ से इमेज वाला यूज़ करना होगा। तो कोई भी अच्छा सा स्पिनर जो आपको पसंद है वो यूज़ कर लें। जैसे ये है। ठीक है इसका आप साइज़ भी रख सकते हैं यहाँ से आप साइज़ कहें कि इसका साइज़ इतना कर दें और कलर यही ठीक है। और इसमें आप सेव एज एसेट्स कर लें। अच्छा ये तो साइन अप का कहता है साइन अप करके देगा। तो इसका एक तरीका है फिर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और इसको सेव एज करता हूँ। सेव पेज एज आ रहा है। चलो इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ और इसके अंदर देखता हूँ कि हाँ नहीं ये एसवीजी है ये यहाँ से मैं नहीं ले सकता। तो कोई और देख लेते हैं। ये ले लेते हैं फ्री है। इसको अब डाउनलोड कर लें। इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे www रूट के अंदर आया इमेजेस में गया। इमेजेस में मैंने इसको पेस्ट कर दिया और उसका इसका नाम दे दिया लोडर डॉट गिफ। ये मैंने यहाँ पे रख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये लोडर तब नज़र आए जब एजेक्स कॉल जाए वैसे नज़र ना आए। तो यहाँ पे ना मैं डाटा के अंदर एक और प्रॉपर्टी बना लेता हूँ कि शो लोडर ट्रू। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने शो लोडर को वैल्यू दे दी ट्रू। जब एप्लीकेशन क्रिएट हो जाए तो मैं कहता हूँ
शो लोडर इज इक्वल टू फॉल्स, तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें शो लोडर में इसको कैसे पता चलेगा ये मैंने इमेज हाइड करना है, यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा कि वी इफ़ अगर शो लोडर इज इक्वल टू ट्रू, ये सिर्फ शो लोडर ही लिख दें कि अगर शो लोडर आ रहा है ट्रू तो ये मैंने दिखाना है, अदरवाइज नहीं दिखाना। अब ये स्टार्ट में दिखाएगा, जब मैं इसको कहूँगा शो लोडर ख़त्म करूँगा तो ये नहीं दिखाएगा। अब देखें, हाँ ये आ रहा है। इसको सिर्फ मैंने टेक्स्ट सेंटर करना चाहता हूँ कि ये सेंटर में आ जाए, और इसके साथ कोई मार्जिन वगैरह ऐड करना चाहता हूँ। इसमें स्टाइल दे दें, यहाँ पे स्टाइल मार्जिन ऑटो कर दें, सेंटर में आ जाएगा। और टॉप से जो है आप 150 पिक्सल कर दें, बॉटम से भी 150 हो जाएगा। अब आप चेक करें, ऐसे नज़र आ रहा होगा। अब देखें यहाँ पे, ये आपको लोडर नज़र आ रहा है। यहाँ पे मेरे पास एक ऐप है कार्ट ऐप के नाम से, उसमें एक है शो लोडर। कार्ट ऐप डॉट, एक मिनट, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं की डाटा में? अच्छा व्यू कार्ट ऐप है, सॉरी, कार्ट ऐप नहीं है, व्यू कार्ट ऐप है। व्यू कार्ट ऐप में शो लोडर के नाम से है, वो ट्रू आ रहा है। जो ही मैं कहीं भी इसको वैल्यू फास्ट दूंगा ना, तो ये देखें ये गायब हो जाएगा। ये मतलब टू वे डाटा बाइंडिंग है। टॉप से मैं 100 कर देता हूँ, बॉटम से 150 पिक्सल, और लेफ्ट से ऑटो कर देता हूँ। अच्छा, अब देखें यहाँ से मेरे पास ये कार्ड का कंट्रोलर है। इसमें यहाँ मैंने जेसन भेजना है सारा, जिसमें मेरे पास पूरी कार्ट आ रही हो। तो ये गेट कार्ट के नाम से शायद हमने यहाँ बनाया हुई है, गेट के नाम से, कार्ट में गेट के नाम से बनाया, वो हमें जेसन डाटा देती है जो भी कार्ट के अंदर होता है। तो यहाँ मैं जब क्रिएट हो जाएगा तो $1.post jQuery की पोस्ट रिक्वेस्ट भेजना चाहता हूँ। ये अगर पोस्ट मेथड है, वैसे इसके ऊपर मैंने नहीं लगाया हुआ, तो ये गेट मेथड है। आप गेट के मेथड से भी भेज सकते हैं, और गेट जेसन भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप जेसन ले सकते हैं। दोनों तरीकों में ठीक है, मैं गेट जेसन कह रहा हूँ। और मेरे पास ये है कार्ट में गेट, गेट इसके अंदर फंक्शन पास किया। फंक्शन में आर एस रिस्पॉन्स, जो भी मेरे पास रिस्पॉन्स आया वो जेसन रिस्पॉन्स था। उसको मैं चेक कर लेता हूँ कि पहले मेरे पास आता है किस तरह का रिस्पांस है। तो यहाँ स्लैश गेट कर लेता हूँ, देखते हैं गेट में क्या आता है। अभी शायद आइटम ऐड भी है कि नहीं है, अभी आइटम ऐड नहीं है, कोई खाली रिस्पांस आ रहा है एम्प्टी। तो मैं पहले इसमें कुछ एक दो आइटम ऐड कर देता हूँ। मैंने कुछ आइटम ऐड कर दिए हैं। अब देखें तो रिस्पांस में मेरे पास ये रिस्पांस आ रहा है। अब ये जो गेट जेसन होगा ना, वही रिस्पांस जो उधर आया था मुझे ये आर ई एस में मिलेगा। तो यहाँ मेरे बस कार्ट एटम्स हैं, एटम्स इनको मैं इजिकल टू यही रिस्पांस दे दूंगा। लेकिन यहाँ जितने भी वेरिएबल्स इस व्यू ऐप के अंदर बनी हुई हैं उनको कोई वैल्यू देनी है तो आप दिस डॉट लगाएंगे। दिस डॉट कार्ट आइटम, यानी इस ऐप के अंदर जो कार्ट आइटम बना हुआ उसको ये रिस्पांस दे दें। ठीक है, जब ये रिस्पांस मिल जाए तो आपने क्या करना है, इसी के अंदर ही रिस्पांस के बाद आपने दिस, अच्छा एक चीज़ और है, जो एजेक्स कॉल होती है उसमें जो कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं ना, ये तो कॉल ही बाद में हो रहा होता है। तो ये दिस को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, यानी कि ये ऐप दिस से मुराद ऐप नहीं लेगा। तो इसके लिए हमें ऐप का नाम लिख के देना होगा। जितनी भी एजेक्स रिक्वेस्ट भेजेंगे उसमें व्यू की कोई भी वेरिएबल को यूज़ करना चाहते हैं तो व्यू को ऐप लिख के करेंगे, वैसे आप दिस लिख के करेंगे। लेकिन जहाँ एजेक्स कॉल होगी तो उसमें कॉल के अंदर लिख रहे हैं तो आप ऐप का नाम लिख के उसको बताएंगे। एटम दे दिए, फिर शो लोडर इज इक्वल टू फॉल्स कर दिया कि आप मैंने लोडर नहीं दिखाना।
इसमें गेट जेसन भी कर सकते थे, डॉट डॉट पोस्ट भी कर सकते थे, डॉट डॉट गेट भी कर सकते थे। जो मेथड में पोस्ट कर देता हूँ तो वो आएगा जेसन ही। अब यहाँ पे देखें, इसको हमने चेक भी करना है कि जेसन आता है कि नहीं आता। तो स्लैश कार्ट, उससे पहले मैं यहाँ इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेता हूँ और नेटवर्क पे चला जाता हूँ। नेटवर्क में ये मुझे दिखाएगा कि रिक्वेस्ट, देखिए ये ऑल है, HTML है, XHR XML HTTP रिक्वेस्ट जो कि एजेक्स रिक्वेस्ट होती है। यहाँ पे मुझे एजेक्स रिक्वेस्ट शो करेगा। ये दो एजेक्स रिक्वेस्ट गई हैं, पोस्ट की गई हैं, ये गई है। इसका रिस्पांस अगर आप लाएं तो कुछ भी नहीं है। और ये कहाँ पे गई है, कार्ट में गेट पे गई है। और ये दूसरी है, ये भी कार्ट में गेट पे ही गई है। तो दो रिक्वेस्टें नहीं जानी चाहिए, एक जानी चाहिए थी। तो इसमें देख लेते दो क्यों भेज रहा है। मैं गेट जेसन करता हूँ। हाँ, फिर भी दो भेज रहा है। इसका क्या इशू हो सकता है। एक तो मैं ये आईडी बेस कर देता हूँ ना, व्यू कार्ट एरिया के जगह पे मैं इसकी आईडी दे देता हूँ। कार्ट अपडेट एरिया कह देता हूँ इसको, और आईडी कर देता हूँ। शायद वो कहीं और भी यूज़ ना हो रही हो। और ये आईडी दे देता हूँ। नहीं, अभी भी दो दफ़ा भेज रहा है। अच्छा ठीक है। ये एक तो इसके लिए भेज रहा है ना, ये जो इसमें लोड कराता है आइटम। तो एक रिक्वेस्ट उसकी जा रही है, वो ठीक है। देखिए, एक गेट है, एक पोस्ट है। ये एक वो पोस्ट मैसेज के साथ है, एक गेट के साथ है। तो पोस्ट वाली ये है जो भी मैं कॉल कर रहा हूँ, तो वो ठीक काम कर रहा था। मैंने समझा शायद यहाँ पे वो दो दफ़ा भेज रहा है। पर जो भी आइटम होंगे वो ला के मुझे यहाँ कार्ट आइटम में डाल देगा। अब मैं कुछ आइटम ऐड करता हूँ यहाँ से। मैंने कुछ आइटम ऐड किए और उसको रिफ़्रेश किया। अब देखें, ये भी रिस्पांस में वो आइटम लेके आया, और यहाँ जो हम व्यू कार्ड पे कह रहे हैं ये भी इसकी डिटेल आइटम जो है वो भी लेके आया। और अगर मैं कंसोल पे जाऊँ, मेरे पास जो ऐप थी, उसका नाम व्यू कार्ट ऐप, और ऐप के अंदर जो है मेरे पास है डाटा, अपना कार्ट आइटम्स हैं। तो ये देखें, कार्ट आइटम्स में ये आइटम आ चुके हैं। अब इन्हीं आइटम को मैंने दिखाना है। ये जो बार बार आ जाता है, एक तो इसको मैं डिसेबल करना चाहता हूँ। ये मेरे पास लेआउट पे जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास ये आ रहा है पॉपअप। इसको मैं यहाँ पे कमेंट ही कर देता हूँ। ये मैं CSS अपना विजुअल स्टूडियो का जो कमेंट है वो यूज़ करूँगा इसके लिए, सर्वर साइड। बस हो गया। अब आप देखिएगा कि आपका लोडर एक दफ़ा घूमेगा। अभी तो यहाँ पे आइटम है ही नहीं ना। एक तो मैं इसको थोड़ा सा डिले लगाता हूँ यहाँ पे, कि वो जो मैंने लोडर लगाया मुझे वो नज़र आए कि वाकई वो लोड हो रहा है। तो जब भी आप ये गेट का मेथड कॉल करेंगे तो ये सिस्टम डॉट थ्रेडिंग डॉट थ्रेड थ्रेड डॉट स्लीप 1500, ये 1000 इक्वल टू 1 सेकेंड होता है। मिली सेकेंड में बताना होता है कि आप इतनी देर के लिए थ्रेड को स्लीप कराना चाहते हैं, यानी कि एक रिक्वेस्ट आई है, उसको स्लीप करा दें, उस पर कोई रिस्पांस ना दें, और 1.5 सेकेंड्स के बाद आप रिस्पांस दें। तो ये फिर हम जो लोडर दिखा रहे होंगे तो वो हमें एटलीस्ट 1.5 सेकेंड के लिए नज़र आएगा। अदरवाइज़ तो ये रिक्वेस्ट जाती है और फ़ौरन ही मतलब वो डाटा लेके आ जाती है। अब मैं कुछ आइटम ऐड करूँगा। आइटम ऐड हो गए, ये देखें वो आइटम ले आया। इस दौरान आइटम ले आता है, ये देखिए 1.5 सेकेंड के लिए ये शो हुआ, फिर आइटम आ गए। लेकिन आइटम अभी मैंने शो नहीं करवाए। शो करवाने के लिए अब मैं यहाँ पे आता हूँ। मैंने कहा अगर लोडर शो करवाना है तो लोडर शो करवाएं, और यहाँ पे वी एल्स लिख दें। ये अगर लोडर शो नहीं हो रहा ना, यानी कि आप कंटेंट ला चुके हैं जो भी गेट जेसन करना था,
कार्ट से आप गेट कर चुके हैं और आपके पास आ चुका है, तो आप यहाँ पे आ जाएं। मैं एक टेबल बना लेता हूँ। टेबल में टी हेड बना लेता हूँ। टी हेड में एक टी एच, उसमें सीरियल नंबर लिखूंगा। फिर प्रोडक्ट का नेम लिखूंगा। मैं देख लेता हूँ कि एजेक्स कॉल में मेरे पास डाटा क्या आता है। अ, आप कार्ट में गेट ही यूज़ कर लें तो यहाँ आपको बता देगा कि आपके पास क्या क्या डाटा आ रहा होता है। एक तो प्रोडक्ट की आईडी आ रही थी, ये मैंने यूज़र को नहीं दिखानी। प्रोडक्ट का टाइटल है, इमेज है और कब ऐड हुई। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम आ गया, एडेड ऑन जब यूज़र ने ऐड की वो आ गई, और क्वांटिटी कितनी है, प्राइस कितनी है। ठीक है, तो इसकी प्राइस शो कर देते हैं यहाँ पे, और उसके बाद क्वांटिटी। इसके बाद एक बटन लगाते हैं, बल्कि बटन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ठीक है। अच्छा, इसके बाद टी बॉडी बनाते हैं यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे टेबल रो पे लूप लगाना है, और जितने आइटम मेरे पास ऐड है वो सारे मैंने दिखाने हैं यहाँ पे। जैसे सी शार्प में लगाते थे, एट द रेट फॉर ईच लगाते थे, वार आइटम इन मॉडल कहते थे। तो यहाँ भी इसी तरह है, लेकिन यहाँ पे लिखते हैं वी फॉर, और ये टी आर के अंदर लिखेंगे, यानी इस टेबल रो को हम बार बार रिपीट करेंगे। और रिपीट किससे करेंगे? मैं इसमें कहूँगा कि आइटम इन कार्ट आइटम्स। अब देखें, जब भी आप ये कार्ट आइटम इसके अंदर यूज़ कर रहे थे यहाँ पे, तो एजेक्स कॉल के अंदर तो ऐप का नाम लिख रहे थे, और इसके अलावा इसी ऐप के अंदर कहीं भी यूज़ करना है तो आप दिस डॉट कार्ट आइटम करेंगे। लेकिन जहाँ पे आपने ऐप बनाई है इस डिव के अंदर, आप दिस भी यूज़ नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट इन वेरिएबल्स का नाम यूज़ करते हैं। तो ये मैंने कहा कार्ट आइटम्स में से एक एक आइटम निकालो और मुझे यहाँ पे दिखाओ। ये सारे टी एच हैं, इन टी एच की जगह मैंने टी डी लगाना है, टी एच की जगह टी डी। सबसे पहले सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर को नोट करते हैं। नेम है, ये कर्ली ब्रैकेट्स दो दफे लगाएंगे, और एटम, एटम डॉट नेम जिस नाम से आ रहा है आप चेक कर लें कि यहाँ नेम जो है वो नेम के नाम से ही आ रहा है, नहीं नेम टाइटल के नाम से आ रहा है। तो यहाँ टाइटल, तो यहाँ भी मैं टाइटल ही लिख देता हूँ। अच्छा, एडेड ऑन कब ऐड की गई, उसके लिए मैं देख लेता हूँ मैंने प्रॉपर्टी का नाम क्या रखा हुआ है, एडेड ऑन ही रखा हुआ है। तो एटम डॉट एडेड ऑन। नेक्स्ट है प्राइस, को प्राइस ही लिखा हुआ है, क्वांटिटी को क्यू टी वाई लिखा हुआ है। तो यहाँ मैंने प्राइस शो करनी है, एटम डॉट प्राइस, और एटम डॉट क्यू टी वाई। लेकिन क्यू टी वाई जो है मैंने एडिटेबल रखनी है, अगर यूज़र ना उसको अपडेट भी कर सके। तो यहाँ मैं इनपुट रख लेता हूँ इनपुट। अब यहाँ पे मैं सिर्फ वी मॉडल लगाता हूँ, वी मॉडल इज इक्वल टू इनपुट में जब भी आप वी मॉडल लगाते हैं तो वो जो वैल्यू है, ये जो एटम डॉट क्यू टी वाई है, ये इसके साथ बाइंड हो जाएगा। जब भी आप इस इनपुट में उसको चेंज करेंगे तो ये भी साथ साथ चेंज हो जाएगा। और इसको वी मॉडल डॉट नंबर कर लें कि ये नमेरिक वैल्यू होगी, वी मॉडल डॉट नंबर एटम डॉट क्वांटिटी, इसमें नंबर की वैल्यू आएगी। और टाइप भी आप बेशक इसमें नंबर ही लिख दें, ताकि यूज़र इसको इसमें अल्फ़ाबेट्स इंटर ना करे। ये हमने इसमें दिखा दी है। अब हम इसको कुछ आइटम और ऐड करते हैं, और मज़ीद जो है हम कार्ट में, कार्ट पे जाते हैं और देखते हैं क्या होता है। जो क्लोज़ कर दिया, ये देखें टाइटल और सारा कुछ आया, लेकिन हमारे पास कार्ट आइटम नहीं आए। तो ये देख लेते हैं कि हमारे नेटवर्क में जो हमारी रिक्वेस्ट जा रही है वो ये आइटम ला रही है कि नहीं ला रही। गेट में गए, यहाँ पे रिस्पांस में देखा तो मेरे पास जेसन में एम्प्टी रिस्पांस आ रहा है। तो मेरे ख्याल में हमने इसमें चेंज कर दिया था। अभी मैं दोबारा आइटम ऐड करता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ। अब 3-4 आइटम मैंने ऐड कर दिए हैं। अब इस पेज को मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखें हमारे पास ये सारे आइटम आ चुके हैं। हाँ, इसमें सीरियल नंबर हमारे पास नहीं आ रहा, और टेबल जो है प्रॉपर टेबल की फॉर्मेट में नहीं है। ये मैं चेंज करूँगा, तो अगर आप यहाँ देखना चाहें तो ये साथ साथ चेंज भी होगा। आप ये देखें मेरे पास व्यू कार्ट ऐप है, उसके अंदर कार्ट एटम्स हैं। एटम्स में जो पहला आइटम है, मैं इसको थोड़ा जूम भी कर देता हूँ।
उसमें जो पहला आइटम है उसकी QTY कितनी है, 7 है। अब देखिए मैं इसको कम कर रहा हूँ, 0 कर रहा हूँ, तो ये QTY 0, ये साथ साथ 0 हो रही है। अब मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ अपडेट कार्ड का एक बटन बनाता हूँ। तो जब उस बटन को प्रेस किया जाएगा तो ये सारा बल्क में डाटा भेजेगा और बताएगा कि ये आइटम इतनी क्वांटिटी में चाहिए, और ये मतलब जो जो ज़ीरो कर देगा वो मुझे नहीं चाहिए, तो वो मैं वहाँ से माइनस करवा दूँगा। खैर पहले इसको मैं टेबल की क्लास लगाता हूँ और इसको मैं कंटेनर के अंदर रखता हूँ। div क्लास इज इक्वल टू कंटेनर, div क्लास इज इक्वल टू रो कॉलम D12, और इसके अंदर ये सारा कॉट एरिया जो है वो लेके जाता हूँ। नेक्स्ट ये जो टेबल है इसको क्लास देते हैं टेबल, टेबल डैश बॉर्डर्ड, और रिफ्रेश करते हैं। अभी ये आइटम फिर ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि हम सेशन में चीज़ें स्टोर करवा रहे हैं, और कोई भी हम इस पे काम करते हैं तो सेशन ख़त्म हो जाता है। और ये मैं कहता हूँ ये टेबल ना तब आना चाहिए जब इसमें कुछ आइटम हो, अदरवाइज ये टेबल नहीं आना चाहिए। तो वी एल्स इफ लगा दें यहाँ पे कि आपके पास जो कार्ट आइटम्स हैं, आइटम्स डॉट लेंथ, जिस तरह सी शार्प में काउंट होता है कि किसी भी अरे की या लिस्ट की लेंथ चेक करने का, तो यहाँ पे अरे की लेंथ चेक करने का तरीका लेंथ होता है कि उसमें कितने आइटम मौजूद हैं। अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो फिर ये टेबल आना चाहिए, और अगर ग्रेटर देन ज़ीरो नहीं है तो यहाँ पे H3 लगा दें। वी एल्स के मतलब आपका लोडर लोड होके सर्वर साइड से जो आइटम लाने थे वो भी ले आया, और उनमें आइटम नहीं थे, उनमें आइटम की क्वांटिटी जो थी वो ज़ीरो थी, तो यहाँ मैं कहूँगा कार्ट एम्प्टी आर एक्सपायर्ड। इसको मैं क्लास लगा देता हूँ, क्लास टेक्स्ट सेंटर और टेक्स्ट रेंजर, रेड कलर में आ जाए। आप देखें आइटम ला रहा है, नहीं मिले, इसने बताया कार्ट एक्सपायर्ड आर एम्प्टी। अब मैं यहाँ एक दो आइटम ऐड करता हूँ। आप देखें ये दो आइटम मेरे पास ऐड हो गए हैं, ठीक है। और भी कोई आइटम मैं ऐड करता हूँ, वैसे मेरे पास है ही, ज़्यादा आइटम है ही नहीं, तो इसी में हैं सारे। ये तीन आइटम मेरे पास ऐड हो गए हैं, मैं इनकी क्वांटिटी कम ज़्यादा यहाँ से कर सकता हूँ। और इसके बाद यहीं पे मैं अपडेट का बटन बनाता हूँ, अगर एक एक मैंने अपडेट करवाना है तो ये सर्वर साइड पे अपडेट हो जाएगा। अभी ये यहाँ पे मैंने कम ज़्यादा तो किया, लेकिन मैं रिफ़्रेश करूँगा तो मुझे क्वांटिटी वही पहले वाली मिल रहेगी। तो हमने अपडेट कार्ड के नाम से बनाया हुआ है एक, यहाँ पे मैं इसी टेबल के एंड पे एक एक्शन का बना देता हूँ, यहाँ पे मैं सारे एक्शन लिखूँगा। और यहाँ पे अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी होती है, इसका चेंज जो होता है ना, चेंज पे मैं कॉल कर सकता हूँ कि जब ये चेंज हो रहा हो तो फिर क्या होना चाहिए। तो वी ऑन चेंज, जब ये चेंज हो तो फिर मैं कहता हूँ अपडेट कार्ड का मेथड कॉल करें, अपडेट कार्ड को ना यही आइटम भेजें जो अपडेट करना है। वी ऑन चेंज पे अपडेट कार्ड में आइटम को भेजें, ठीक है। अब नीचे आए, यहाँ पे जैसे क्रिएटेड था ऐसे ही मैं यहाँ पे मेथड्स बनाता हूँ, मेथड्स, और आगे कर्ली ब्रेक्स। यहाँ पे अपडेट कार्ड का मेथड बनाता हूँ, फंक्शन अपडेट कार्ड, फंक्शन का नाम लिखा और आगे एक फंक्शन पास किया उसको। अब यहाँ पे मेरे पास जो कार्ट आइटम आ रहा था उसको रिसीव करता हूँ, कार्ट आइटम। अब मैंने अपडेट करना है, अपडेट करने के लिए सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि ये जो दिस डॉट शो लोडर है ये ट्रू हो जाए कि आप सर्वर साइड पे अपडेट करने जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आप क्या करेंगे कि डॉलर साइन डॉट पोस्ट की रिक्वेस्ट भेजेंगे स्लैश कार्ट स्लैश अपडेट पे,
देख लें, कार्ट में अपडेट के नाम से ही बनाया हमने। हाँ, अपडेट के नाम से बनाया, उसमें हमें प्रोडक्ट आईडी चाहिए और कितनी क्वांटिटी है वो चाहिए। तो वो दो चीज़ें हमने यहाँ से भेजनी है ये। इसके बाद हमने एनोनिमस फंक्शन पास करना है, ये jQuery की एजेक्स रिक्वेस्ट है। यहाँ से हमें रिस्पांस वापस आएगा कि कार्ट अपडेट हुई है कि नहीं। तो आप देखें ये हमें क्या रिस्पांस वापस देगा, ये हमें स्टेटस में ट्रू देगा और कार्ट में पूरी कार्ट दे रहा होगा और जो भी मैसेज है वो दे रहा होगा। तो यहाँ मैं चेक करूँगा कि इफ़ ये जो आर ई एस है इसमें स्टेटस ट्रू आ गया है, तो फिर मेरे पास ये जो कार्ट है ना इसको मैं पूरी कार्ट दोबारा दूंगा, ये व्यू कार्ट आइटम, क्योंकि इस दौरान कोई नया आइटम अगर किसी दूसरे पेज से उसने ऐड किया तो वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। तो व्यू कार्ट ऐप के अंदर जो मेरे पास कार्ट आइटम्स हैं वो हैं आर ई एस में, जो कार्ट आ रही है वो है। अब ये देखें आर ई एस में, ये देखें स्टेटस ट्रू था, दूसरा ये कार्ट के नाम से मैंने पूरी कार्ट इसमें रखी हुई है। और मैसेज जो भी था वो आप दिखाना चाहें तो दिखा दें, अदरवाइज ना दिखाएं। स्टेटस ट्रू है तो कार्ट आइटम व्यू कार्ट में सारी कार्ट रिफ्रेश कर दें। एक तो ये अपडेट भी हो चुकी होगी। अच्छा, यहाँ पे फिर मैंने दो चीज़ें भी भेजनी है कि एक ये प्रोडक्ट आईडी क्या है, मैं बताता हूँ। प्रोडक्ट आईडी कॉलन कॉलन लगा के बताते हैं। उसमें ये जो मेरे पास कार्ट आइटम आया है ना, कार्ट आइटम इसी की जो आईडी है वो हमारे पास प्रोडक्ट इसी इसी में जो प्रोडक्ट आईडी है, ये मैं देख लेता हूँ कि कार्ट आइटम में मैं आईडी किस नाम से रख रहा हूँ। गेट क्या करते हैं, लोड कार्ट पे जाता है, लोड कार्ट में जाते हैं तो दूसरा ये कार्ट मॉडल में चले जाते हैं। कार्ट मॉडल में देखें तो ये प्रोडक्ट आईडी के नाम से हम रख रहे हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट आईडी आ गया, कार्ट आइटम में जो प्रोडक्ट आईडी है वो। और इसके बाद क्यू टी वाई भेजनी है, क्यू टी वाई कॉलन कार्ट आइटम डॉट क्यू टी वाई। यहाँ पे इसकी क्वांटिटी भी चली गई और जब रिस्पांस आएगा तो मैं यहाँ पे इसको अपडेट कर दूंगा। अब देखें, रिफ्रेश किया पेज को, अब फिर खाली हो जाएगी। मैं इसमें दो आइटम ऐड करूंगा। ये दो आइटम ऐड किए नज़र आ रहे हैं। अब देखिए मैं इसको टू कहता हूँ, टू साथ ही अपडेट हुई। अच्छा, एक एक और गलती कर दी हमने, वो ये कर दी कि हमने ये कार्ट में लोडर शो तो करा दिया लेकिन लोडर को हाइड नहीं करवाया। जब ये रिस्पांस आ जाए और सारा कुछ हो जाए तो यहाँ स्टेटस ट्रू हो या फॉल्स हो, दोनों सूरतों में हमने दिस डॉट लोडर इज इक्वल टू ट्रू को फॉल्स करवाना है। लेकिन अब हम डॉलर साइन पोस्ट के अंदर है, डॉलर साइन डॉट गेट, डॉलर साइन डॉट पोस्ट, डॉलर साइन गेट जेसन, जितने भी एजेक्स रिक्वेस्ट है डॉलर साइन डॉट एजेक्स, उसके अंदर जब आपको यूज़ करेंगे आप ऐप का नाम लिखना नहीं भूलना आपने। ऐप डॉट शो लोडर इज इक्वल टू फॉल्स। जब भी आप नॉर्मली इस तरह कोई वैल्यू असाइन कर रहे हो तो जावास्क्रिप्ट में इक्वल का साइन यूज़ करते हैं, और जब आप कोई ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं तो फिर आप जो है ये कॉलन लगा के बताते हैं। अब फिर वो कार्ट एम्प्टी कर देगा। मैं ये एक दो आइटम कार्ट में ऐड कर देता हूँ। ये तीन आइटम हो गए, ये तीन हो गए। अब मैं जो ही इसको ओके करता हूँ, दो हो गए, तीन हो गए, और ये देखें दो हो गए, दो हो गए। और अब आप रिफ्रेश भी करें तो ये जो अपडेट हुई हैं वो अपडेटेड आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल मतलब ठीक काम कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ रह गई है कि मैं इनका यहाँ पे टोटल सम भी नीचे दिखा दूँ। यहाँ पे एक टी फुट बनाऊँ, इसमें टी आर बनाऊँ, उसमें एक दो तीन तीन पे मैंने कुछ भी नहीं करना, तीन को इकट्ठा कर लूँ। कॉल स्पेन थ्री, और इसमें टोटल प्राइस। अच्छा, क्वांटिटी भी हमने लिखी है, क्वांटिटी फिर यहाँ पे एंड पे लिख देंगे। यहाँ पे टोटल प्राइस कितनी है, यहाँ पे मैंने इसके अगेंस्ट आगे एक टी डी आ रही है उसमें टोटल प्राइस दिखानी है।
टोटल प्राइस के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये कार्ट आइटम्स हैं, उनमें से मैप करूँगा, मैप करूँगा एम गोज़ टू, मैप का मतलब जैसे हम सेलेक्ट करते हैं वहाँ पे स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ लेते हैं, तो कार्ट आइटम में काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे उसकी क्वांटिटी है, प्राइस है, उसका टाइटल है, उसके इमेज है, ये सारी चीज़ें आ रही है हमारे पास। तो हम इसमें से सिर्फ जो है एम डॉट प्राइस निकालेंगे, प्राइस, और इस प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे एम डॉट क्यू टी वाई के साथ, क्वांटिटी और प्राइस मल्टीप्लाई करेंगे तमाम के, तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक अरे आएगी जिसमें इसकी प्राइसेस और क्वांटिटीज़ की मल्टीप्लाई होके हमें आंसर आएगा, यानी कि यूँ समझे कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा वो, इसको 2 से करेंगे जो आंसर आएगा वो, इसको 2 से करेंगे जो आंसर आएगा वो, ये 3 आंसर इकट्ठे आ रहे हैं। अब हमने इन तीनों को प्लस करना है, तो वो वहाँ तो हम सिंपल सम यूज़ करते हैं, हमारे पास आ जाता है, यहाँ हम रिड्यूस यूज़ करते हैं। रिड्यूस लास्ट टाइम हमने यूज़ किया भी था। रिड्यूस में हम ए कॉमा बी लिख देते हैं, या एक्स कॉमा वाई कुछ भी लिख दें, ए कॉमा बी, और गोज़ टू ए प्लस बी करते हैं, तो ये हमें इसका सम देगा। आप देखें, अब फिर वो कार्ट एम्प्टी हो जाएगी, क्योंकि जब भी हम इसमें चेंज करते हैं तो ये सर्वर साइड चेंज होती है, इसके अगेंस्ट दोबारा व्यू कंपाइल होते हैं। MVC 5 में आपका व्यू चेंज होने पे सेशन एक्सपायर नहीं होता था, क्योंकि एप्लीकेशन रीबिल्ड नहीं होती थी, लेकिन इसमें व्यू भी इनक्रिप्टेड है तो एप्लीकेशन रीबिल्ड हो जाती है, इस वजह से। अब देखिए मैं इसमें प्लस कह रहा हूँ तो ये यहाँ पे प्राइस भी चेंज कर देता है नीचे देखें, और उसके बाद सर्वर साइड में जाके अपडेट भी कर देता है, ये देखें। और यहाँ पे अब मैं कहता हूँ इसकी प्राइस 10 है, तो ये देखें अपडेट हो गया। अब मैं इसमें लिख रहा हूँ ये मुझे 5 चाहिए, और अभी मैं बाहर नहीं निकल रहा, तो जो व्यू डॉट नंबर था वो, उसकी वजह से यहाँ नंबर आएगा सिर्फ, और डॉट लेजी लिखेंगे तो जब इसे आप बाहर निकलेंगे तब ये अपडेट करेगा। बल्कि वी अनचेंज लगाया हुआ तो वो उससे करेगा। वैसे लेजी वाला भी एक फंक्शन होता है, लेजी वाला हमने अभी यूज़ नहीं किया, यहाँ पे वी अनचेंज किया कि चेंज में जब इससे बाहर निकलूंगा तब ये अपडेट करेगा। यहाँ तक तो हमारा ये ओके हो गया, टोटल प्राइस भी आ गई। अब हम टोटल इसकी क्वांटिटी भी लिखना चाहते हैं यहाँ पे, तो क्वांटिटी लिखने के लिए भी हमारे लिए यही जो मेथड है इसी को हम दोबारा कॉल करते हैं। इसमें हम प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई नहीं करते, बल्कि सिर्फ क्वांटिटी उठाते हैं और उस क्वांटिटी को प्लस करके यहाँ पे दिखा देते हैं। अब फिर व्यू चेंज हो गया है, एक दो आइटम फिर ऐड करने होंगे हमें। ये देखें अपडेट हो गया, उसको मैं कहता हूँ 10, और ये मैं बताता हूँ 25, तो ये देखें ये इनको भी आपस में प्लस कर रहा है, ये पूरी पूरी क्वांटिटी बता रहा है। तो ये हमारे पास कार्ट में अपडेट करने का था। अब मैं कार्ट में डिलीट करना चाहता हूँ कि इधर एक आइटम को क्लिक करूँ वो डिलीट भी हो जाए। तो जैसे हमने अपडेट कार्ट का बनाया, सर हम डिलीट का बना लेते हैं। ये हमारे पास एक्शन के लिए लगाने के लिए यहाँ पे सिंपल मैं डिलीट ही लिख देता हूँ, स्पैन एक लगा देता हूँ, स्पैन उसमें डिलीट लगा देता हूँ, ठीक है। डिलीट का आइकन लगा लें, अच्छा सा मिल जाए तो आइकन लगा लें तो डिलीट ही करें। और यहाँ पे मैं बताता हूँ कि वी ऑन क्लिक, जब इस पे क्लिक हो तो आपने करना है डिलीट, डिलीट आइटम। और यही आइटम जिस पे लूप लगा हुआ है, ये जो आइटम हर जगह यूज हो रहा है, यही आइटम मैंने भेज दिया, जैसे अपडेट में भेजा था इस तरह डिलीट में भेज दिया। अब यहाँ पे अपडेट कार्ट है, तो उसके बाद डिलीट आइटम है, तो यहाँ मैं अपडेट कार्ड जहाँ पे ख़त्म हो रहा है यहाँ पे मैं डिलीट आइटम बनाता हूँ, और फंक्शन यूज़ करता हूँ। इस फंक्शन में कार्ट एटम आ जाएगा मेरे पास, ऊपर एटम लिखा हुआ था, यहाँ मैंने कार्ट एटम लिख दिया, कोई इशू नहीं, यहाँ नाम कोई भी लिख सकते हैं आप। तो अब देखें हमारे पास डिलीट करने के लिए सर्वर साइड पे एपीआई कौन सी है, या मतलब सर्विस कौन सी है जो हमसे लेके डिलीट करके जेसन देगी, तो वो ये देखें कार्ट में डिलीट है, उसको सिर्फ प्रोडक्ट आईडी पास करनी है। तो यहाँ मैं कहता हूँ मेरे पास डॉट की रिक्वेस्ट जाएगी, कार्ट में डिलीट पे जाएगी, और यहाँ मैंने आईडी भेजनी है कि कौन सी प्रोडक्ट होगी, और यहाँ फंक्शन पास करूँगा तो इस फंक्शन में मुझे वापस रिस्पांस मिलेगा। अब देखें यहाँ मैंने प्रोडक्ट आईडी भेजनी है, प्रोडक्ट आईडी
कॉलन, तो वो जो कार्ट आइटम आ रहा है उसी के अंदर जो प्रोडक्ट आईडी है मैं वो भेजूंगा। प्रोडक्ट आईडी भेजी, अब रिस्पांस मेरे पास आया, रिस्पांस में देख लेता हूँ मेरे पास रिस्पांस में क्या आ रहा होता है। रिस्पांस में डिलीट करने के बाद वो मुझे स्टेटस फाल्स देता है अगर प्रोडक्ट पहले से एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो, और स्टेटस ट्रू देता है अगर एग्जिस्ट कर रही है, फिर कार्ड दोबारा मुझे सारी कार्ड पे भेजता है। तो वही काम करूँगा, यहाँ से कॉपी करके पेस्ट किया। ये अगर स्टेटस ट्रू है तो व्यू कार्ट में, कार्ट ऐप में जो कार्ट आइटम्स हैं वो सर्वर साइड से जो कार्ट आ रही है दोबारा उससे रिफ्रेश कर दें, और लोडर को फॉल्स कर दें, और जाने से पहले लोडर को ट्रू भी कर दें, डिलीट करने से पहले लोडर ट्रू हो जाए, बस ये कार्ट से डिलीट हो जाएगा। अब फिर मैं दो तीन आइटम ऐड करता हूँ। ये देखिए हमारे पास आ गया। मैं चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट जो है वो 10 टाइम मुझे चाहिए। ये देखिए अपडेट हो गई। मैं चाहता हूँ ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए ही नहीं, डिलीट किया। अच्छा, डिलीट पे डिलीट नहीं हो रही, तो यहाँ से मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास जो रिक्वेस्ट जा रही है वो क्या कर रही है। नेटवर्क पे गया, XHR पे गया, और यहाँ से मैंने डिलीट का बटन प्रेस किया, डिलीट। तो ये देखिए मेरे पास डिलीट की रिक्वेस्ट जा रही है। और अगर ये मैं रिक्वेस्ट पे जाऊँ कि रिक्वेस्ट में क्या कहता है, तो ये प्रोडक्ट ID 4 के नाम से एक आईडी जा रही है मेरे पास, ठीक है, फॉर्म डाटा के अंदर। ये ठीक है। रिस्पांस में देखो, रिस्पांस में क्या आ रहा है, स्टेटस फाइल ऑलरेडी रिमूव फ्रॉम कार्ट। कार्ट से ये पहले ही रिमूव हो चुकी है। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ देखे वो प्रोडक्ट रिमूव हो चुकी है, लेकिन यहाँ मुझे वो रिमूव नज़र नहीं आई। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। अब मैं इसको दूसरी प्रोडक्ट को डिलीट करता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। इसको एम्प्टी कर दिया, प्रोडक्ट को डिलीट किया, तो ये देखिए प्रोडक्ट डिलीट हो गई। इस पे गया, और स्टेटस में ट्रू है, और कार्ट में देखें एक ही आइटम आया हमारे पास। ये कार्ट में एक आइटम आया, लेकिन यहाँ पे अभी भी दो शो हो रहे हैं। इससे मुराद है कि जब हम ये सारा कुछ कर लेते हैं, और स्टेटस में ट्रू आ रहा है, स्टेटस में ट्रू भी आ रहा है, तो ये कार्ट के नाम से जो आ रहा है ये इसने इसको नहीं दिया। ये कार्ट आइटम में ये चीज़ इसने अपडेट नहीं की। मैं इसको अभी चेक कर लेता हूँ यहाँ पे कंसोल पे भी कि मेरे पास इस वक्त इसमें आइटम क्या आ रहे हैं। देखिए इसमें मेरे पास एक ही आइटम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी भी वो दो शो का आ रहा है। हालांकि इसको अपडेट तो कर देना चाहिए था। कार्ट आइटम इज इक्वल टू, अगर मैं ब्लैंक अरे करता हूँ, हाँ, तो ये अपडेट नहीं कर रहा। इसमें कोई इशू है शायद। हाँ, जब रिफ्रेश करते हैं तब जाता है, वैसे नहीं जाता। लेकिन इसको असूलन जो ही वहाँ से रिक्वेस्ट वापस आती है, तो कोई भी आइटम नया ऐड हुआ या डिलीट हुआ है, तो यहाँ उसको बता देना चाहिए कि ये आइटम रिमूव हो चुका है। बहरहाल चलें, इसको हम नेक्स्ट चेक कर लेंगे कि इसका इशू क्या है। इसमें हमने जो लूप लगाया है वो लगाया है कार्ट आइटम्स पे, और इन्हीं कार्ट आइटम्स को हम अपडेट तो कर रहे हैं। हाँ, अब तरीकाकार ठीक है, लेकिन शायद कोई मिस्टेक कर दी है जिस वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है लेक्चर में हम इसको आगे देखेंगे कि इसका ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि जब सर्वर साइड से अपडेट हो जाता है तो ये हमें जो नई अरे आती है वो यहाँ पे शो क्यों नहीं करता, वही पुराना डाटा क्यों शो कर रहा होता है। जैसे अपडेट करते हैं तो अपडेट की सूरत में तो हमें ये नई दिखा रहा होता है कि मैं कहता 30 हो जाए, और बाहर निकलता हूँ तो अपडेट कर देता है, और 30 पे ना भी देता है। अब इसमें एक चीज़ और हम चेक कर लेते हैं कि इस दौरान अगर हम एक दो प्रोडक्ट्स और ऐड कर देते हैं, और प्रोडक्ट ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये 15 हो जाए, और बाहर निकलता हूँ तो अपडेट करता है 16 हो जाए। हाँ, अपडेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अरे अपडेट नहीं हो रही। इसके लिए मैं कंसोल पे जाता हूँ, नेटवर्क पे जाता हूँ, और देख लेता हूँ कि जो अपडेट करता हूँ तो ये मेरे पास जो अरे आती है ये बाकी आइटम लेके आती है कि नहीं। तो ये रिस्पांस में गया, तो ये देखें कार्ट 3 आइटम लेके आ रही है यहाँ पे। ठीक है, ये A8S है, और इसी तरह ये गैलेक्सी अल्फ़ा भी है, और तीसरा जो है ये Y7 प्राइम भी है। ये अरे अपडेट हो रही है, लेकिन उसके अंदर अभी ये टेबल अपडेट नहीं हो रहा।
इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट इसका ट्राई करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।